नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा-सा व्यस्त लाइफ चल रहा है, बट उसमें भी अगर 5-10 मिनट का एक वीडियो मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो, मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं है कि मैं एडिट करूँ और ये सारी चीज़ें, फिर भी तुम इतना प्यार देते हो, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, नाउ लेट्स बैक टू दिस वीडियो। मैं सिंपली एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। आज के टाइम में, आज के करंट अगर हम 2025 में हैं, 2025 और तुम जब कॉलेज से निकलोगे तो हो सकता है 2028-29 तक हम मानसिक रूप से लैग चल रहे हैं, जिसमें कि जब आप लोगों से सलाह लोगे तो वो लोग आपको 2010, 11, 12 इन सब के टाइम फ्रेम में जो सूटेबल अपॉर्चुनिटी होती है या सूटेबल कैरियर ऑप्शन होता है, वो आपको अभी दे रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि यस वो सही है, उतना ही कैरियर ऑप्शन है, जबकि यहीं पे आके हम गलत हो जाते हैं। आज के टाइम में कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट ग्लोबल मार्केट हो चुका है। बहुत ज़्यादा मार्केट ग्लोबलाइज़्ड हो चुका है। ओके, आप अगर किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप अपने कॉलेज जब जाओगे या कोई भी लगता है कि आपको कंप्यूटर साइंस में वो बहुत आपको लगता है कि बहुत अच्छा है और वो ये बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल टू गेट अ जॉब। अगर मुझे कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा ये कह रहा है कि भैया आई नो कंप्यूटर साइंस वेरी गुड बट आई एम नॉट एबल टू गेट अ जॉब, मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम मेरे लिए एक एप्लीकेशन बना के दे दो। मैं तुम्हें एप्लीकेशन का मोटा मोटी अगर एक एप्लीकेशन बनाने में अगर तुम्हारा 5,000 का खर्चा आया है तो मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूं। तुम मुझे एक अच्छा एप्लीकेशन बना के दे दो। उस एप्लीकेशन को थोड़ा-सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन होनी चाहिए। थोड़ा-सा उसमें एआई को इंटीग्रेट कर देना है, ओपन एआई को इंटीग्रेट कर देना है, थोड़ा-सा उस एप्लीकेशंस का लॉजिक बिल्ड करना है। अब बताओ कि अगर ये मैं तुम्हें इस वीडियो में कह रहा हूँ, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ तई बोलो, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आ जाओ। आई एम रेडी टू गिव यू ओके दिस प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बट मार्केट में कमी है। मार्केट में कमी है अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज की, जिसके पास सच में नॉलेज है। सच में जब नॉलेज की बात कर रहा हूँ, सच में वो कुछ बनाना जानता है। किताबी पढ़-पढ़ के बनाना आता ही नहीं है, तो फिर नहीं है मार्केट में आपकी कोई डिमांड। आप कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जानते हो या नहीं? अगर कोई कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर है और वो कह रहा है कि भैया मैं जॉब मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास इतनी स्किल है कि तुम लो बजट का कोई व्हीकल बना दो? लो बजट का व्हीकल बना जो कि आजकल मिस्त्री बना देते हैं। तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल की कमी है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी वही आता है, हर चीज़ में वही आता है चीज़ें में। देखो, मैं आपको सिंपली कहूँगा, कन्फ्यूज़न में लाइफ़ को मत रखो। आईआईटी नहीं हुआ, नहीं हुआ। और भी ऑप्शंस है। कन्फ्यूज़्ड रहोगे, दूसरे एस्पिरेशन रहेगा कि यहाँ पे जाना है, वहाँ पे नहीं जा पाएँगे, अब हमेशा कुंठित रहोगे कि मेरे लिए तो ये कॉलेज है, इस कॉलेज में क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे करते-करते कन्फ्यूज़न में आपका 4 साल बीत जाएगा, आपके हाथ में 4 साल के बाद कुछ नहीं आएगा। एक चीज़ करो, एक काम करो, मेरी तरह गलती मत करना, 10 चीज़ों की तरफ सोचना बंद कर दो। टारगेट करो एक चीज़ पे। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। फिर आप भूल जाओ कि प्राइवेट में इतना पैसा होता है, ये होता है, वो 9-13 भूल जाओ। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो फिर। फिर फालतू की चीज़ें नहीं। प्राइवेट करना है, तो सिर्फ प्राइवेट करना है। फिर स्टेबिलिटी, फालतू का एआई आ जाएगा, ये सारी चीज़ें मत सोचो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप कॉलेज जाते हो, कंफ्यूजन में मत रहना। 12th के बच्चे के पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उसे लगता है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और वो तैयारी करने लगता है हर कुछ का। कभी ये करता है, थोड़े टाइम के बाद ये जो वो एक कविता है ना कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम के आगे इश्क आता गया, इश्क के आगे काम आता गया, अंत में दोनों छोड़ दिया। कुछ ऐसा करके एक कविता है। लाइफ का हाल वैसा नहीं बनाना है। लाइफ में ना मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं 5 साल पीछे चल रहा हूँ। मतलब अगर 5 साल पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती, तो मेरी लाइफ़ कुछ और होती। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं आज सोच रहा हूँ, वो हो सकता है 5 साल के बाद मुझे मिले। क्योंकि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि 5 साल का मैं लाइफ़ में गैप चल रहा है, और वो 5 साल क्या होता है, वो जो मैं भटका हूँ। 12th के बाद जो वो इतने सारे भटकाव आते हैं, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी ये करना, कभी वो करना, हर चीज़ को टेस्ट करना। तो वो भटकाव से बच लेना। 12th किए हो, कॉलेज जा रहे हो, एक चीज़ बनाना, डुअलिज़्म में मत फँसना।
ओके, जो भी बनाओगे वो बनाना फैक्ट पे, जो भी रास्ता चुनोगे उसमें फैक्ट्स होनी चाहिए। अगर यूपीएससी रास्ता चुन रहे हो तो उसमें फैक्ट्स होनी चाहिए, पावर, ये सब फालतू की बकचोदी मत जाना। गवर्नमेंट जॉब करना है उसमें फैक्ट्स होना चाहिए कि भैया मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टुवर्ड अ गवर्नमेंट जॉब। इंजीनियरिंग में जा रहे हो, इंजीनियरिंग नहीं करना है, बैंक की तैयारी करना है, फैक्ट्स होनी चाहिए कि भैया मुझे इंजीनियरिंग हार्ड लगता है इसलिए मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। ये दुनिया को दिखाने की कोशिश मत करना कि इनकम टैक्स में चले जाएंगे, एसएससी निकाल लेंगे तो हम बहुत बड़े 30 मार खान बन जाएंगे। 30 मार खान नहीं बनोगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में से ना, मैं सिंपली मोटा मोटी कह रहा हूं कि वो जो थोड़ा बहुत ऊपरी कमाई होती है ना उसको हटा दो। तुमने देखा नहीं है कि लोगों का क्या हाल है। ओके, सो इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज को जज मत करो, दूसरे तरफ से मत जज करो। सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लो कि भैया आई नीड स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे 32-33 साल की उम्र में कोई आदमी नौकरी से निकाल दे। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, ओके, आपको हटा दिया जा सकता है, आप हो सकते हैं, आप नहीं, आपकी नौकरी चली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेरिमेंट करने के मौके बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप बहुत चीजें को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे काम नहीं किया दूसरे जगह पे काम करेंगे, तीसरे जगह पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब में एक बार चले गए, 5 साल 7 साल मेहनत करके एक जगह पे आप चले गए, फिर आपके पास इतना करेज नहीं होगा कि एक चीज को छोड़ के कूद के दूसरे चीज में चले जाएंगे। इतना करेज आपको नहीं होगा। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। आपको डिसाइड करना है एक कैरियर पाथ, एक कैरियर पाथ करो, सपने देखो, लेकिन उस कैरियर पाथ पे चलते हुए उस सपने को आगे कैसे पूरा करेंगे उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जब स्टार्टिंग करेंगे तो अपने एक गोल से स्टार्ट करेंगे। इसी को कहा जाता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो कि मुझे कॉलेज के जस्ट बाद क्या चाहिए, वो आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है कि जब आप 4-5 साल काम कर लोगे उसके बाद आपको क्या चाहिए लाइफ में, मतलब आप 30 के बाद आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है। जब आप कॉलेज में गए हो तो आप 20 की उम्र में अगर मान लेते हैं कॉलेज में आपने गया, या 18-19 की उम्र में कॉलेज में गया, तो आपका 22 के बाद आपको क्या चाहिए, वो आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग मैं कह रहा हूँ, जो कि आप करोगे 4-5 साल, 3-4 साल पढ़ाई करोगे, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को मैं मानता हूँ उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग 4 साल का। ओके, उससे भी होता है कि आपने किसी चीज की प्रिपरेशन किया, उसमें भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है कि उसका सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़े सिलेबस को कैसे एंड करना है, ये सारी चीजें। बट जब आप मतलब ऐसे समझना कि जब अगर अगर अभी 18 में हो तो आपको कॉलेज से पास होने में 22, मैं मानता हूं कि बैक वैक भी लग गया, तो मैं मानता हूं 23 में आपने कॉलेज से पास किया, तो 23 से 30 का जो उम्र होगा, ओके, इसमें आपको क्या करना है। तो ये आपको डिसाइड होगा कि कॉलेज के जस्ट बाद आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर ले उसमें चले गए और अगले साल छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपको 24 से 25 की जब उम्र होगी, उस स्टेज में आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपका ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए, डे वन में ही आपका डिसाइडेड होना चाहिए। जब 25 चले गए तो 25 से 30 में आपको क्या क्या करना है, और क्योंकि यहां से आपके पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने के और मौके मिलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी एक जगह पे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ऐसे हम अपने विजन को आगे बढ़ा सकते हैं, बर्निंग ड्रीम्स की तरह ही आपको अपने लाइफ में ना ड्रीम्स ऐसा नहीं है कि एक हमने आज ही बना लिया कि मुझे आज अंबानी बन जाना है, नहीं बनना है, कुछ और बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, बट स्लोली, बट लगातार। सो ड्यूलिज्म में मत फंसना, एक ड्रीम बना, एक फोकस करना कॉलेज में, एक चीज पे करना, भटकना मत। साइनिंग ऑफ।